कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के बारे में। तो चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा उन्हें बनाने में किसी शब्दांश को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कछुआ, कबूतर, सड़क। इन शब्दों को बोलने से ही हमें इनका अर्थ समझ में आ जाता है, तो इसमें हमें कुछ और नया जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कबूतरी। कबूतरी में ई की मात्रा जोड़ी गई और नया शब्द बन गया कबूतर से कबूतरी। इसी तरह के शब्द होते हैं नमकीन, ईमानदार आदि। ये शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं या अंत में, अर्थात कुछ शब्दांश शब्दों के शुरू में लगाए जाते हैं या अंत में, और नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो वह उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है। तो आइए, क्या परिवर्तन होता है? उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग के बारे में। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में अर्थात पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अप उपसर्ग है और मूल शब्द है मान, इसके साथ जुड़ा तो बना अपमान, इसका अर्थ होता है बेइज्जती। अनु जुड़ा मान के साथ तो बना अनुमान अर्थात अंदाज। अभी मूल शब्द मान के साथ जुड़ा तो बना अभिमान, अर्थ है इसका घमंड। अव जुड़ा मान के साथ शब्द बना अवमान अर्थात तिरस्कार। अप मान के साथ जुड़ा तो बना अपमान अर्थात जिसमें उपमा दी जाए। सम जुड़ा मान के साथ तो शब्द बना सम्मान और इसका अर्थ है आदर। आइए उपसर्गों का वर्गीकरण जानें। उपसर्ग हिंदी में जो प्रयोग होते हैं वो चार भागों में बांटे गए हैं, अर्थात चार वर्गों में ये बांटे गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव, और चौथा है अरबी फारसी के उपसर्ग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। अति उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बहुत, और इससे बनने वाले शब्द हैं अतिक्रमण, अतिशयोक्ति, अत्याचार, अतिवृष्टि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, शब्द अधिकारी, अधिग्रहण, अधिनायक, अधिसंख्य। अनु का अर्थ है पीछे, सदृश्य अर्थात अनुकंपा, अनुपालन, अनुसंधान, अनुसरण इसके शब्द है। अप का अर्थ है बुरा, शब्द है अपकार, अपव्यय, अपशगुन, अपहरण। अभि का अर्थ है सामने, चारों ओर, अच्छा, और शब्द है अभिज्ञान, अभिमत, अभिलाषा, अभिमान। अव का अर्थ होता है नीचे, और शब्द बनने वाले हैं इसके अवगुण, अवतरण, अवनति, अवतार। आ का अर्थ होता है तक, इधर, और इससे बनने वाले शब्द हैं आकर्षक, आगमन, आयात, आक्रमण। उत का अर्थ है ऊपर की ओर, और शब्द है उत्कर्ष, उत्थान, उद्भव, उन्नति। उप का अर्थ है पास, सहायक, और से बनने वाले शब्द हैं उपनाम, उपमंत्री, उपसर्ग, उपस्थित। दुर का अर्थ है कठिन, बुरा, और से बनने वाले शब्द है दुर्गुण, दुर्जन, दुराचार, दुर्दशा। परि का अर्थ है चारों ओर, और शब्द बनेंगे इससे परिकल्पना, परिधान, परिभाषा, परिचारिका। प्रति का अर्थ है हर एक, और शब्द है प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिरूप। वि का अर्थ है विशेष, भिन्न, और शब्द हैं विख्यात, विदेश, विनम्र, विलुप्त। सम का अर्थ है अच्छी तरह, पूर्ण, और इससे बनने वाले शब्द हैं संतोष, संपूर्ण, संगीत, संबंध। सु का अर्थ है अच्छा, शब्द हैं सुकर्म, सुदर्शन, सुपुत्र, सुयोग। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के अपने उपसर्गों की संख्या कम है। हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार है, जैसे अ उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं, अभाव, और शब्द हैं अडिग, अकारण, अथा, अलग, अपलक, अटल, और अर्ध का अर्थ होता है आधा, और इसके शब्द हैं अधकचरा, अधकिला, अधजला, अधमरा, अधपका। अन का अर्थ है नहीं, शब्द हैं अनमना, अनपढ़, अनमोल, अनहोही। उनका अर्थ होता है एक कम, इसके शब्द हैं 29, 39, 49, 59। क और कु, इसका अर्थ होता है बुरा, शब्द हैं कपूत, कुराज, कुर्बबंद, कुपोषण। दु का अर्थ होता है बुरा या कठिन, और इसके शब्द हैं दुबला, दुकाल, दुराला। नी का अर्थ होता है रहित, और
और शब्द होते हैं निकम्मा, निठल्ला, निरोग, निहत्था। सु का अर्थ होता है अच्छा और शब्द बनते हैं से सुजान, सुडोल, सुघड़। अब तीसरे तरह के उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव होते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द भी कहते हैं। आइए उन्हें भी जान लें। जैसे उपसर्ग है अधः, इसका अर्थ है नीचे। इससे बने शब्द हैं अधः पतन, अधोमुख, अधोगति, अधोलिखित। अंतः का अर्थ होता है भीतर, जैसे अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मुख। अल्प का अर्थ है कम, जैसे अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पसंख्यक। कु का अर्थ है बुरा, अर्थात कुकर्म, कुमति, कुरूप, कुपुत। चिर का अर्थ है देर तक, जैसे चिरंजीवी, चिरकाल, चिर परिचित, चिरआयु। निह का अर्थ होता है बिना। शब्द हैं इसके निरंकुश, निरक्षक, निरर्थक, निष्कपट। पुनः का अर्थ होता है फिर। ओहो ये छूट गया, निह से पढ़ती हूँ। निह का अर्थ है बिना, अर्थात निरंकुश, निरक्षर, निरर्थक, निष्कपट। पर का अर्थ है दूसरा, अर्थात परतंत्र, परोपकार, पराधीन, परहित। पुनः का अर्थ है फिर, अर्थात पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्वास, पुनर्निर्माण। पूर्व का अर्थ है पहले, अर्थात पूर्वात, पूर्वकालीन, पूर्व पक्ष, पूर्वज। बहु का अर्थ है बहुत, अर्थात बहुज्ञ, बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक। सह का अर्थ है साथ, अर्थात सहचर, सहगान, सहकर्मी, सहपाठी। और स्व का अर्थ होता है अपना, अर्थात स्वजन, स्वराज्य, स्वतंत्र और स्वेच्छा। आइए अब पढ़े अरबी फारसी के उपसर्ग। बच्चों हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग इस प्रकार हैं। जैसे कम एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है थोड़ा, और इससे बनने वाले शब्द हैं कम अक्ल, कम खर्च, कमजोर, कम बख्त, कम ज़र्फ। खुश का अर्थ होता है अच्छा। शब्द हैं खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू। गैर का अर्थ होता है बिना, अर्थात गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिर। ना का अर्थ है बिना, अर्थात नाकाबिल, नाजायज़, नाबालिग, नामुमकिन। बद का अर्थ है बुरा, अर्थात बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज, बदनाम। बे का अर्थ है बिना, अर्थात बेईमान, बेखबर, बेचैन, बेसुध। ला का अर्थ है बिना, अर्थात लाइलाज, लाचार, लापरवाह, लावारिस। सर का अर्थ है प्रमुख, अर्थात सरताज, सरदार, सरपंच और सरकार। आइए बच्चों अब पढ़ें प्रत्यय। इससे पहले हमने जाना उपसर्ग के बारे में, अब आती है बारी प्रत्यय की। बच्चों जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लेकिन ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात एक नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चिकना एक विशेषण है, मूल शब्द, इसका प्रत्यय है आहट लगा इसके साथ तो नया शब्द बना चिकनाहट। गरीब विशेषण के साथ ई प्रत्यय लगा तो बना शब्द गरीबी। उतर एक क्रिया है, आई प्रत्यय जुड़ा इसके साथ तो शब्द बना उतराई। बच्चा संज्ञा शब्द है, इसके साथ पन प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया बचपन। तो ये थे प्रत्यय। अब जानेंगे हम प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ें कृत प्रत्यय के बारे में। बच्चे जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाल जमा अख, चालक। झगड़ जमा आलू, झगड़ालू। सुन जमा वाई, अर्थात सुनवाई। दूसरे तरह के प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर जमा ई, किशोरी। दिन जमा एक, दैनिक। गुण जमा वान, गुणवान। आइए अब प्रत्ययों का वर्गीकरण भी देख ले। तो बच्चों हिंदी के प्रत्ययों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है संस्कृत के प्रत्यय, दूसरा हिंदी के प्रत्यय और तीसरा अरबी फारसी के प्रत्यय। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय। बच्चों हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं। उनमें से कुछ प्रत्यय आगे दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। जैसे आना प्रत्यय है, इससे बने हुए शब्द हैं घटना, रचना, सूचना। आ से बने शब्द इच्छा, चिंता, पूजा, शिक्षा, बाला, प्रिय आदि।
ती से बनता है कृति स्तुति, सा प्रत्यय से बनता है जिज्ञासा पिपासा मीमांसा। अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं कारक पाठक लेखक दर्शक। अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं मोहन पावन साधन आदि। ई से बनते हैं शब्द कामी लोभी भोगी योगी किशोरी पुत्री ब्राह्मणी विदुषी आदि। और इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं गरिमा महिमा लालिमा रक्तिमा। ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं कोमलता आवश्यकता महानता मूर्खता। और त्व से बनते हैं शब्द गुरुत्व लघुत्व पुरुषत्व बंधुत्व। और य प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं पांडित्य धैर्य स्वास्थ्य आदि। अन्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं करणीय दर्शनीय पठनीय स्मरणीय। और त्व से बनते हैं शब्द कर्तव्य ज्ञातव्य दांतव्य। और इक से बनते हैं शब्द धार्मिक व्यापारिक ऐतिहासिक और भौतिक। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं खंडित तरंदित फलित। और ईए से बनने वाले शब्द हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रदेशीय और नारकीय। तम से बनने वाले शब्द हैं गुरुतम मृदुतम मधुरतम सरलतम। मय से बनने वाले शब्द हैं जलमय दयामय शांतिमय शोकमय। मान से बनने वाले शब्द हैं कीर्तिमान बुद्धिमान शक्तिमान श्रीमान। वान प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं गाड़ीवान बलवान धनवान भाग्यवान गुणवान। और वी से बनते हैं शब्द तेजस्वी तपस्वी मायावी। तह से बनते हैं शब्द विशेषतः संभवतः स्वतः। तया प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं विशेषतया साधारणतया। त्र से बनते हैं अन्यत्र एकत्र सर्वत्र। पूर्वक से बनने वाले शब्द हैं दयापूर्वक बलपूर्वक शपथपूर्वक सम्मानपूर्वक। और वत से बनने वाले शब्द हैं पुत्रवत पृतवत तृणवत विधिवत। शह से बनने वाले शब्द हैं कोटिशः क्रमशः शतशः। इका से बनने वाले शब्द हैं शिक्षिका लेखिका धाविका अध्यापिका आदि। चलिए अब बच्चों हिंदी के प्रत्यय भी जान लें। तो बच्चों हिंदी के अपने प्रत्यय अधिक नहीं हैं। हिंदी के प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे आ से शब्द बनेंगे जोड़ा झगड़ा झटका फेरा खटका ठंडा प्यासा आदि। आई से बनेंगे खुदाई चढ़ाई पढ़ाई सिलाई मिठाई चिकनाई। आन से बनने वाले शब्द हैं चलन जलन देन ढकन बेलन। आन से बनने वाले शब्द हैं उड़ान ढलान मिलान लगान। और आव से बनेंगे शब्द घुमाओ पड़ाओ छिड़काओ बनाओ आदि। आवट से बनने वाले शब्द हैं गिरावट दिखावट बनावट मिलावट। और आवा से बनेंगे शब्द चढ़ावा पछतावा दिखावा बुलावा। आहट से बनने वाले शब्द हैं घबराहट चिल्लाहट झल्लाहट बिलबिलाहट चिकनाहट। ई से बनने वाले शब्द हैं घुड़की धमकी बोली हंसी खेती नौकरी बेटी आदि। अक्कड़ से बनने वाले शब्द हैं घुमक्कड़ भुलक्कड़ पियक्कड़ बुझक्कड़। और आका से बनेंगे शब्द उड़ाका धमाका लड़ाका। एरा से बनने वाले शब्द हैं कमेरा लुटेरा। और वाला से बनेंगे शब्द आने वाला गाने वाला रोने वाला पढ़ने वाला। पन से बनने वाले शब्द हैं कालापन गवारपन बालपन और लड़कपन। आउ से बनेंगे शब्द कमाओ टिकाओ दिखाओ बिकाओ। और आवना से डरावना लुभावना सुहावना। ईयल से शब्द बनेंगे अड़ियल दड़ियल मरियल सड़ियल। और आलू से झगड़ालू लजालू शर्मालू। इया से शब्द बनेंगे छबीला जहरीला नशीला रसीला। आनी से बनने वाले शब्द हैं देवरानी नौकरानी जेठानी सेठानी। और इया से बनने वाले शब्द डिबिया बिटिया बंदरिया बुढ़िया। इनसे बनेंगे शब्द धोबिन लुहारिन जुहारिन। नी से बनने वाले शब्द हैं ऊँटनी भीलनी मोरनी और शेरनी। अब हम जानेंगे अरबी फारसी के प्रत्यय। बच्चों हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख अरबी फारसी के प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे ई प्रत्यय इससे बने शब्द हैं दोस्ती नेकी सफ़ेदी सुस्ती कानूनी खूनी गुलाबी। कार से बनने वाले शब्द जानकार पच्चीदार। और खाना से बनेंगे शब्द डाक खाना माल खाना तोप खाना। दान से बनने वाले शब्द हैं कमलदान चिरागदान रोशनदान पायदान। दानी से बनने वाले शब्द हैं चायदानी मच्छरदानी सुरमेदानी। दार से बनने वाले शब्द हैं चमकदार फलदार समझदार लेनदार देनदार मालदार। बंद से बनेंगे शब्द कलमबंद मोर्चाबंद मोहरबंद हथियारबंद। और वार से बनने वाले शब्द हैं क्रमवार नंबरवार घंटेवार और भाषावार। तो ये तो हमने पढ़े प्रत्यय। अब हम बढ़ेंगे संधि की ओर। बच्चों संधि शब्द का अर्थ जोड़ या मेल होता है।
जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय, इसमें और आ का मेल होने से आ बना। नर जमा ईश नरेश, इसमें और ई की मात्रा का मेल होने से ए बना। सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, इसमें और री के मेल से अर बना। यदि जमा अपि यद्यपि, अर्थात इसमें ई और अ के मेल से य बना। तो बच्चों, दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। अब पढ़ते हैं संधि विच्छेद के बारे में। बच्चों, संधि हुए शब्दों को अर्थात मिले हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश एक संधि शब्द है, मिला हुआ शब्द, इसको अलग कर दो, गण जमा ईश, ये हो गया विच्छेद। देवानंद संधि है, इसका विच्छेद देव जमा आनंद। महोत्सव संधि है, इसका विच्छेद करो महा जमा उत्सव। नमस्ते एक संधि शब्द, नमः जमाते, इसका विच्छेद यानी कि इसको अलग कर दिया गया। चलिए अब बढ़ें संधि के भेद की ओर। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए एक एक करके इन्हें विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात इसमें दोनों स्वर ही आपस में मिलते हैं। जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है, अर्थात जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है और उन दोनों का मेल हो जाता है, इस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। चलिए स्वर संधि के भेद भी जानें, जो 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये है स्वर संधि के 5 भेद। अब इन्हें भी हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। यह संधि दीर्घ संधि कहलाती है, अर्थात आगे या पीछे या तो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, लेकिन परिवर्तन हमेशा दीर्घ स्वर में ही होगा। जैसे कि अ अगर ये दोनों मिले तो आ में ही बदलेंगे। जैसे धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, अर्थात धर्म अर्थ का दोनों अ मिले और बना धर्मार्थ। मो में किसकी मात्रा आ गई? आ की मात्रा। तो किसका इसमें परिवर्तन हुआ? आ में इसका परिवर्तन हो गया। इसी तरह अगर अ आगे आए और पीछे आए तब भी इसका परिवर्तन आ में होगा। जैसे वाचन जमा आल्य वाचनाल्य, आगे आए पीछे अ आए तब भी आ में बदलेगा। जैसे शिक्षा जमा अर्थी, अर्थात शिक्षा में आ रहा है और अर्थी में अ आ रहा है, ये दोनों मिले तब भी आ में बदलेगा। शिक्षार्थी, शौ में आ की मात्रा आ रही, आ और आ का मेल होने पर भी आ बदलेगा। जैसे विद्या जमाल्य विद्यालय, ई और ई के मेल से बड़ी ई ही बनेगी। जैसे कवि जमा इंद्र कविंद्र, ई और बड़ी ई के मेल से भी बड़ी ई बनेगी। जैसे गिरी जमा इंच गिरीश, बड़ी ई और ई के मेल से भी बड़ी ई बनेगी, दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे शची जमा इंद्र शचींद्र, ई और ई के मेल से तो बड़ी ई बनेगी। जैसे रजनी जमा ईश रजनीश। ऐसे ही छोटे ऊ दोनों आपस में मिल जाएं, ऊ और ऊ का मेल हो जाए तो बड़ा ऊ। गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश, ऊ और बड़ा ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ। सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, बड़ा ऊ आगे आए और पीछे छोटा ऊ आए तब भी बड़े ऊ में परिवर्तन होगा। जैसे वधु जमा उत्सव वधुत्सव। ऐसे ही बड़ा ऊ आगे आए और पीछे भी बड़ा ऊ आए तो भी इसका परिवर्तन बड़े ऊ में हो जाएगा। जैसे भू जमा ऊर्जा भूर्जा। दूसरा है गुण संधि। इस संधि में अ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ आए तो दोनों मिलकर ओ और री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे अ के बाद ई आए तो ए बनेगा। जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, अ के बाद ई आए तो भी ए होगा। जैसे नर जमा ईश नरेश, आ के बाद ई आए तो भी ए होगा। जैसे यथा जमा ईष्ट यथेष्ट, आ के बाद अगर ई आए तो भी ए होगा। जैसे महा जमा ईश्वर महेश्वर, अ के बाद अगर उ आए तो ओ हो जाएगा। जैसे हित जमा उपदेश हितोपदेश, अ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाएगा। जैसे नव जमा उर्मी नरवोर्मी, आ के बाद अगर उ आए तो इसका परिवर्तन ओ में होगा। जैसे गंगा जमा उदक गंगोदक, आ के बाद अगर ऊ आए तो इसका परिवर्तन ओ में होगा। जैसे दिवा जमा ऊष्मा दिवोष्मा,
अ के बाद अगर री आए तो इसका परिवर्तन अर में होगा, जैसे सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा, जैसे महा जमा ऋषि महर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि। बच्चों अ आ के बाद ए अय आए तो दोनों के स्थान पर अय, और ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ के बाद अगर ए आए तो अय होगा, जैसे एक जमा एक एकक। क के ऊपर किसकी मात्रा लग गई? बड़े ए की मात्रा। अ के बाद अगर अय आए तो भी अय होगा, जैसे लोक जमा एषणा लोकेशणा। आ के बाद ए आए तो अय होगा, जैसे तथा जमाए तथैव। आ के बाद अय आए तो भी अय होगा, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वरे। अ के बाद ओ आए तो भी औ होगा, जैसे दंत जमा औष्ठ दंतोष्ठ। अ के बाद अगर औ आएगा तो भी औ में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे वन जमा औषधि वनौषधि। आ के बाद ओ आए तो औ में परिवर्तन, जैसे महाजमा औज महोज। आ के बाद ओ आए तो औ में परिवर्तन, जैसे महाजमा औषधि महौषधि। चलिए अगली संधि की ओर बढ़ें, जो है यड़ संधि। यदि इ ई उ ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इ ई का य और उ ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई के बाद अ आए तो य बनेगा, जैसे अति जमा अधिक अत्यधिक। ई के बाद अगर आ आए तो या हो जाएगा, जैसे अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक। ई के बाद अगर ए आए तो ये हो जाएगा, जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक। ई के बाद ऊ आए तो यू हो जाएगा, जैसे उपरी जमा उक्त उपयुक्त। उ के बाद अ आए तो वह हो जाएगा, जैसे सु जमा अल्प स्वल्प। उ के बाद आ आए तो वाह हो जाएगा, जैसे गुरु जमा आदेश गुरुआदेश। उ के बाद ए आए तो वे होगा, जैसे अनु जमा ऐष्णव अन्वेषण। री के बाद अगर आ आता है तो रा हो जाएगा, जैसे पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। री के बाद अगर ई आया तो री हो जाएगा, जैसे मातृ जमा इच्छा मातृ इच्छा। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। बच्चों यदि ए आए ओ औ के बाद कोई असमान यानी कि कोई दूसरा स्वर आए तो ये क्रमशः अय आए औ आओ हो जाते हैं। जैसे ए के बाद अगर अ आ गया तो अय होगा, जैसे ने जमा अन नयन। अय के बाद अ आया तो आय होगा, जैसे नए जमा अक नायक। ओ के बाद अग आया तो अव हो जाएगा, जैसे पो जमा अन पवन। औ के बाद अगर अ आ गया तो आव होगा, पो जमा अक पावक। बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। बच्चों व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश जगदीश, दिक जमा गज दिग्गज, उत जमा घाटन उद्घाटन, जगत जमा अम्बा जगदम्बा, तत् जमा लीन तल्लीन, सत्य जमा जन सज्जन, उत जमा लास उल्लास, वाक जमा मय वाग्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सत्य जमा मार्ग सन्मार्ग, सत्य जमा कार सत्कार, शरद जमा चंद्र शरद चंद्र, उत जमा चारण उच्चारण और तत् जमा पर तत्पर, अन्न जमा आचार अनाचार और परि जमा छेद परिच्छेद। अब बढ़ते हैं हम विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि में विसर्ग जरूर आता है। तो बच्चों विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तमह जमा गुण तमोगुण, तपह जमा वन तपोवन, मनः जमा बल मनोबल, मनः जमा रंजन मनोरंजन, पुनः जमा मिलन पुनर्मिलन, अंतः जमा गत अंतर्गत, नमः जमा कार नमस्कार, पुनः जमा कार पुरस्कार, निह जमा चल निश्चल, मनः जमा ताप मनस्ताप, निह जमा तेज निस्तेज, निह जमा सहाय निःसहाय, निह जमा पाप निष्पाप, निह जमा फल निष्फल, निह जमा ठुर निष्ठुर, दुर जमा साहस दुस्साहस, दुह जमा कर्म दुष्कर्म, निह जमा रव नीरव, निह जमा रस नीरस और निह जमा आशा निराशा, निह जमा धन निर्धन और दुह जमा उपयोग दुरुपयोग। ये तो थी विसर्ग संधि। अभी हमने पढ़ा संधि के बारे में, अब हम पढ़ेंगे समास के बारे में। बच्चों दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। जब दो शब्दों को पास पास लाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उनके बीच के कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें गायब कर दिया जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें का गायब हो गया, कारक गायब हो गया। माता और पिता माता पिता और गायब हो गया।
कमल के समान नयन है जिसके, कमल नयन, इसमें कितने सारे शब्द गायब हो गए। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, इसमें मैं गायब हो गया। तो समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक पद को समस्त पद या सामासिक पद या समास युक्त पद कहते हैं। आइए अब जाने समास विग्रह। बच्चों, समास युक्त शब्द से जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समास को जब हम अलग करेंगे तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे यथाशक्ति एक समास युक्त शब्द है, इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। शरणागत, शरण में आया हुआ। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। अधमरा, आधा मरा हुआ। बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला अर्थात हिरण। चलिए आप समास के भेद की भी ओर बढ़ें। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके इन्हें भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास के बारे में। बच्चों, जिस समास का पहला पद अवयव होता है और पूरा समस्त पद अवयव की तरह कार्य करता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे भरपेट एक समस्त पद है, इसका विग्रह है पेट भरकर। आमरण, मरण तक। रातों रात, इसका विग्रह हुआ रात ही रात में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है अर्थात उसकी विशेषता बताता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय पहले पद के पीछे कोई परसक जैसे ने, का, को, से, में, के द्वारा आदि आते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, ये समस्त पद है, इसका विग्रह है पथ से भ्रष्ट अर्थात इसमें कारक आएंगे। जन्मांध, जन से अंधा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। गंगा जल, गंगा का जल अर्थात इसका विग्रह करने के लिए हमें कारक का प्रयोग इसमें करना होगा। तीसरा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची अर्थात नंबर्स हो, संख्यावाची विशेषण हो और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात इस समास को पहचानना बड़ा आसान है, इसमें पहला संख्या आ जाती है। जैसे नवग्रह, नव यानी 9, इसका विग्रह कैसे होगा? 9 ग्रहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तो इस समास की पहचान करनी भी बहुत आसान है। चौथा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और दोनों के बीच और या शब्द का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, विग्रह होगा दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। साग सब्जी, साग और सब्जी। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ये तो थे द्वंद्व समास। पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, इसका विग्रह है नीलकमल और संबंध विशेषण विशेष्य का अर्थात एक विशेषता बता रहा है और एक की विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। उपमेय उपमान अर्थात उपमा की गई है, इसकी किसी से बराबरी की गई है। महादेव, महान देव अर्थात विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या है? महान और देव क्या है? विशेष्य। घनश्याम, बादल के समान श्याम अर्थात उपमेय उपमान, इसकी बराबरी। छठवां है बहुव्रीहि समास। बच्चों, जब 2 शब्द समस्त पद बनकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तीसरे की ओर इशारा। दशानन, 10 आनंद वाला अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात ब्रह्मा। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा। अब जानेंगे हम संधि और समास में अंतर। बच्चों, संधि में 2 शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होकर दोनों शब्द एक हो जाते हैं
लेकिन समास में दोनों शब्दों को पास पास बिठाया जाता है। संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। जैसे कि 10 जमा आनंद, दशानन, ये संधि हो गई। 10 है आनंद जिसके, दशानन, ये समास बन गया। विद्या जमा आलय, विद्यालय, संधि है। विद्या काल्य, विद्यालय, ये समास है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। किसी शब्द के आरंभ में लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं और उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है, इस मेल को ही संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को बार बार पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। इस पाठ में हमने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के बारे में जाना। उनके भेदों को समझा हमने और कैसे उनका विग्रह किया जाता है, कैसे संधि की जाती है, ये सब इस पाठ के जरिए हमने जाना। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।